क्लास। आइए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर समावेशी शिक्षा का चैप्टर है। नाम है बौद्धिक न्यूनता वाले बालकों की शिक्षा। इन्हें मंद बुद्धि बालक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि बौद्धिक न्यूनता वाले बालकों की परिभाषा, किसे कहते हैं बौद्धिक न्यूनता वाले बालक। फिर हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे, फिर इनका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, और फिर इसके बाद इनकी विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि हम इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे करते हैं, कैसे इनके साथ शिक्षण किया जाता है, क्या बातें इनको ट्रेन की जाती हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि समावेशी कक्षा में बौद्धिक न्यूनता वाले बालकों को भी स्थान मिलता है। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से बौद्धिक क्षमता में कम होते हैं, औसत से कम होते हैं, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। यहाँ पर बौद्धिक न्यूनता भी लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि पहले मंद बुद्धि मेंटली रिटार्डेड शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु बाद में बौद्धिक न्यूनता शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आइए चलते हैं परिभाषा की ओर। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दी थी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी। इन्होंने 1973 में बताया कि ऐसे बालक जो न्यून औसत बौद्धिकता वाले होते हैं, जिनकी इंटेलेक्चुअलिटी एवरेज से भी कम होती है, तथा दूसरी बात जिन्हें एडजस्टमेंट में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, समायोजन में कमी होती है, उनको AAMD के अनुसार मंद बुद्धि या बौद्धिक न्यून बालकों की श्रेणी में रखा गया है। चलिए चलते हैं दूसरी परिभाषा पर। ये हेलिंगवर्थ के अनुसार है। इन्होंने IQ, जिसे कि बुद्धि लब्धि कहते हैं, मनोविज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इन्होंने कहा कि 70 से कम IQ वाले बालकों को मंद बुद्धि या बौद्धिक न्यूनता वाले बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। चलिए हम तीसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तीसरी परिभाषा भारतीय संदर्भ में लेते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD 2016 में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक बनाया गया, और इसमें कहा गया कि ऐसे बालक जो बौद्धिक रूप से न्यून हो, कमी हो जिनमें, तथा जो दैनिक और सामाजिक कौशलों में, दैनिक और व्यवहार कौशलों में जिनमें कमी पाई जाए, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मंद बुद्धि या बौद्धिक न्यूनता वाले बालक। अब यहाँ पर बौद्धिक शब्द दिया हुआ है। बौद्धिक शब्द का मतलब है सामान्य मानसिक क्षमता। एक बालक में जो सामान्य मानसिक क्षमता होती है, तर्क कर पाने की क्षमता कि कौन गलत है, क्या सही है, ये उचित अनुचित है, अधिगम सीख पाने की क्षमता, कोई चीज आप देखते हैं उसे सीख पाना, और फिर समस्या समाधान, इन तीन मेन चीजों को बौद्धिकता। वैसे बौद्धिकता बहुत व्यापक होती है, परंतु यहाँ समझने के लिए इतना जानिए कि बौद्धिक का मतलब होता है कुछ नया सीख पाना, कुछ तर्क कर पाना, कोई प्रॉब्लम आने पर घबराने में, समस्या समाधान की क्षमता। तो इन सब चीजों में औसत से कमी पाई जाती है। फिर बात होती है व्यवहार कौशलों की। व्यवहार कौशल मतलब, और दैनिक गतिविधियां। दैनिक गतिविधियां मतलब आप सुबह उठने से रात सोने तक जो भी कार्य स्वयं करते हैं, वो सभी दैनिक गतिविधियां हैं। नहाना धोना, खाना पीना, ये सब भी सही से इनमें कमी दिखाई जाती है। आगे आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कमी आती है। फिर व्यवहार कौशल, किससे किस प्रकार बात करना है, कैसे प्रतिक्रिया करना है, इनमें कमी के आधार पर RPWD 2016 ने मंद बुद्धि बालकों की परिभाषा दी है। आइए अब चलते हैं कारणों के बारे में। तो सबसे पहले कारण होते हैं आनुवंशिक। आनुवंशिक कारण होते हैं जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं, जिनमें बालक के माता या पिता या उनके पूर्वजों में कोई ऐसी बीमारी होती है तो वो बालक ऐसे उत्पन्न होते हैं। डिलीवरी के टाइम, प्रसव के समय, बच्चा पैदा होने के समय भी कोई गड़बड़ी होने पर, कोई दवा का असर होने पर, चोट लगने पर, या कोई फ्लूइड ले लेने पर बालक द्वारा, तो ऐसी कारण भी बौद्धिक न्यूनता वाले बालक पैदा होते हैं। जन्म के बाद चोट लग जाना, स्पाइनल कॉर्ड में, सर में चोट लग जाना भी बौद्धिक न्यूनता को जन्म दे सकता है। पॉइजनस चीज ले लेना, विषाक्तता,
ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो ऐसे कारण भी बौद्धिक न्यूनता वाले बालक पाए जाते हैं। कुपोषण, आयोडीन की कमी या मेटाबॉलिज्म विकार, ये सभी बाद की बातें हैं। जन्म के बाद की भोजन में कमी, सही पोषण न मिल पाना या आयोडीन की कमी, आप लोग ऐड सुनते होंगे, घेंघा रोग हो जाता है, और उससे उपजी मानसिक विकार। और उपापचय विकार का मतलब होता है शरीर का एनर्जी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होना, एनर्जी कंजर्व करना, एनर्जी बना पाना और एनर्जी को यूज कर पाने में जब गड़बड़ हो जाती है शारीरिक प्रक्रिया तो उसे मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। तो इन सब कारणों से बौद्धिक न्यूनता वाले बालक उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं या बाद में बौद्धिक न्यूनता इसमें पाई जाती है। आइए चलते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि बौद्धिक न्यून बालकों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। 3 मेन वर्गीकरण है: शिक्षा योग्य, एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड और कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड। तो एजुकेशनल जो होते हैं, एजुकेबल होते हैं, शिक्षा योग्य होते हैं, इनको शिक्षा सामान्य बालकों के साथ या अलग दी जा सकती है। इनका IQ 50 से 69 तक होता है। परंतु जो ट्रेनेबल होते हैं इन्हें सामान्य के साथ शिक्षा नहीं दी जाती, इन्हें ट्रेन किया जाता है व्यवसाय के लिए ताकि अपना रोजी रोजगार ये कर पाए और अपनी दैनिक गतिविधियां स्वयं कर पाए। कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड का मतलब है जिन्हें किसी की अभिरक्षा में रखा जाता है, कोई न कोई उनके साथ रहना चाहिए, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो वो कस्टोडियल बीमार होते हैं और इनका IQ होता है 25 से 35 तक। तो मुझे लगता है आपने वर्गीकरण समझ लिया होगा, सामान्य सा वर्गीकरण है। आइए चलते हैं, विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यहाँ 5 विशेषताएं बताई गई हैं: शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक, शैक्षिक और संप्रेषणात्मक विशेषताएं। तो शैक्षणिक शारीरिक विशेषताएं क्या होती है? माइक्रोसिफेली, सर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। हाइड्रोसिफेली, सर में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भर जाता है वो बढ़ जाता है, तो सर का बहुत आकार बड़ा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम होता है, ये आपने पढ़ा होगा, अनुवांशिक चीज है ये। और बौनापन तथा 1-2 और शारीरिक कारण होते हैं। फिर चलते हैं मानसिक कारण, मानसिक विशेषताएं। हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, मानसिक विशेषताएं। तो मानसिक विशेषताएं होती हैं लेस अटेंशन, ऐसे बालकों की अवधान क्षमता, अटेंशन की क्षमता बहुत कम होती है। मेमोरी बहुत वीक होती है, स्मृति क्षमता, याद नहीं कर पाते हैं ये। इनका रिस्पांस, प्रतिक्रिया बहुत स्लो करते हैं, स्लो रिस्पांस करते हैं। इनकी तार्किक क्षमता, तर्क कर पाने की लो रीजनिंग क्षमता होती है। इनमें मोटिवेशन की कमी पाई जाती है तथा ये धीमे सीखने वाले होते हैं। व्यवहारात्मक विशेषताओं के अंदर ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, निराश रहते हैं, डिसअपॉइंट रहते हैं, आकुलाए घबराए हुए रहते हैं तथा आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। शैक्षिक विशेषताओं में धीमी गति से सीखने वाले होते हैं, इनका पठन पाठन धीमा होता है, समझ नहीं पाते हैं कि बताया क्या जा रहा है, लिखना भी गलत सही हो सकता है। संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन विशेषताओं के अंतर्गत ये किसी भी रिएक्शन को, इनकी प्रोसेस बड़ी धीमी होती है, उच्चारण गलत होता है, ध्वनि में असामान्यता पाई जाती है, कभी बहुत तेज कभी बहुत कम। और इनका जो शब्द भंडार होता है, जो बोलने वाला, उनके पास शब्द बहुत भंडार सीमित होता है, बहुत कम होता है, ज़्यादा शब्द इनको आते जाते नहीं। तो आप विशेषताओं के माध्यम से बौद्धिक न्यून बालकों की पहचान कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहचान क्या होती है, तो आप बौद्धिक बालकों की ऐसे पहचान कर सकते हैं। और भी टेस्ट बनाए गए हैं जो मानसिक विकास संस्थान द्वारा कई वैज्ञानिकों ने टेस्ट भी बनाए हैं, उनका भी प्रयोग पहचान के लिए किया जाता है। आइए चलते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट पे कि शिक्षा कैसे दी जाती है। सबसे पहले तो इनको आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जाती है, इन्हें स्वयं अपना कार्य करने योग्य बनाया जाता है। दूसरी बात, शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो शारीरिक, अभी देखा आपने कारणों में कुपोषण, आयोडीन की कमी, उपापचय विकार। अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इनकी जो निष्पादन क्षमता, परफॉर्मेंस क्षमता भी वो भी अच्छी होगी। फिर इन्हें किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण देना चाहिए। व्यवसाय के प्रशिक्षण के अंतर्गत कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे ये अपने जीविकोपार्जन, लेवलीहुड कमा पाए, कर पाए। आत्म सुरक्षा, ऐसे बालकों को सामाजिक भय भी रहता है, समाज से बहुत सारी व्याधियां इनको ग्रसित हो जाती हैं, लोग डराते धमकाते हैं या उपहास करते हैं। तो आत्म सुरक्षा की भी भावना यहाँ पर उनको प्रशिक्षण में दी जानी चाहिए। संवेदना प्रशिक्षण, ऐसे बालकों को संवेदनाएं स्थिर नहीं होती, कभी हंसते हैं, रोते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, कभी अति उत्साह में आ जाते हैं। तो संवेदनाओं को स्थिर करने के लिए, सेंसेस को स्थिर करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा, ऐसे बालकों को सामूहिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो उनको व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती है।
प्रोत्साहित किया जाता है, इनको अभ्यास कराया जाता है। आप पढ़े होंगे रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यहाँ भी वही सटीक होता है, इनको प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर खेल और नाटकों के माध्यम से 9th वाला आप देख रहे होंगे, खेल और नाटकों के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। खेल खेल में शिक्षा के संदर्भ से नहीं, खेल खिलाते हुए नाटकों के संदर्भ में शिक्षा दी जा सकती है। फिर वाक शक्ति का प्रशिक्षण करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, फिर इंद्रिय प्रशिक्षण करना है और फिर सामाजिक मूल्यों का प्रशिक्षण करना है। इसी प्रकार प्रशिक्षण करते हैं। और सामाजिक मूल्यों में कैसे उन्हें सामाजिक प्रतिक्रिया करनी है। इंद्रिय प्रशिक्षण मतलब कैसे अपने जो कर्मेंद्रियां होती है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, उनमें कैसे सामंजस्य बिठाना है। ऐसे बालक जो कस्टडियन एमआर वाले होते हैं वो सामंजस्य बिठा नहीं पाते, हाथ कहीं और रहता है, आँख कहीं और काम करने के लिए प्रेरित होती है। तो इंद्रिय प्रशिक्षण भी देना चाहिए, उन्हें करके दिखाया जाता है। और वाक शक्ति प्रशिक्षण के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे वो कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार पाएं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाएं। तो इस प्रकार इन कारकों द्वारा हम बौद्धिक न्यून बालकों की शिक्षा दीक्षा करते हैं, उनका शिक्षण करते हैं। तो आज के टॉपिक में अपने पढ़ा परिभाषाएं और कारक, वर्गीकरण, विशेषताएं तथा बौद्धिक न्यून बालकों की शिक्षा। यहीं पे मेरा चैप्टर समाप्त होता है। बोलने की स्पीड थोड़ा तेज है, रिवाइंड करके देख लीजिएगा और जो भी समझ नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर वेलकम। धन्यवाद।